हेलो डियर स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे मैट्रिसेस में रिप्रेजेंट करते हैं उसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है जी। अगर आपको कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी गई है, आप उसको मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करना है विद रिस्पेक्ट टू गिवन बेसिस। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको फर्स्ट एग्जाम्पल में, जैसे ये 4th नंबर एग्जाम्पल करवाने जा रहा हूँ हमारी बुक की। यहाँ पे एक वेक्टर स्पेस दिया गया है, वो 2x2 मैट्रिसेस का है। और जो हमारा लीनियर ऑपरेटर है या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो डिफाइन की गई टी ऑफ वी इज इक्वल टू एम वी। वी एलिमेंट 2x2 की मैट्रिक्स है और एम हमें एक मैट्रिक्स गिवन दी हुई है। वी हैव टू फाइंड मैट्रिक्स ऑफ टी रिलेटिव टू दिस बेसिस। मुझे मैट्रिक्स निकालनी इस बेसिस के रिलेटिव में। ठीक है जी। तो क्वेश्चन में टी वी इज इक्वल टू एम बी मुझे दिया गया है और एम की वैल्यू ये है। अब आपको पता है कि इसने लिख भी दिया कि जो हमारी बेसिस है ये वाली है, तो मुझे इस बेसिक्स के अकॉर्डिंग अपने एलिमेंट्स को अरेंज करना है, मुझे कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनानी है। तो स्टार्ट करते, क्योंकि आपको बताया गया था जो हमारे पास ये मैट्रिक्स होती है ट्रांसफॉर्मेशन की विद रिस्पेक्ट टू बेसिस, बेसिकली उसको बनाने का क्या तरीका होता है, टीवी 1 लिख लो, ठीक है, टीवी 2 लिख लो। उन सभी इमेजेस के जो आपके कोफिशिएंट्स बनेंगे विद रिस्पेक्ट टू बेसिस, वहां से हमारा मैट्रिक्स बनेगा जी। ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे टीवी 1 यानी कि पहला एलिमेंट ये वाला मैंने उसमें डाल दिया। अब टी ऑफ वी का मतलब यहां पे है स्टूडेंट्स एम ऑफ बी, क्वेश्चन में गिवन है। तो एम की वैल्यू पुट की, वी की वैल्यू पुट करी, इसको हमने मल्टीप्लाई किया, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई जैसे हम करते हैं। अब ये जो मेरा ये आंसर आ गया, इस आंसर को मैंने इसके अकॉर्डिंग लिखना है, बेसिस के अकॉर्डिंग। तो जैसे फर्स्ट एलिमेंट ये है 100, तो बाहर बंद रखा क्योंकि यहाँ पे 1 है। ठीक है, यहाँ पे 0 है क्योंकि यहाँ पे 0 एंट्री है। फिर 3 रखा क्योंकि यहाँ पे 3 बन रहा है वहां पे। मतलब कि आपको स्टूडेंट सिंपली सी बात है, ऐसी ये चीज है आपके पास, सॉरी, आपके पास ये चीज है ना 1300, तो क्योंकि आपका एक एंट्री यहां पे एक एंट्री यहां पे है, तो अगर आप सिंपल इसको पहले ऐसे लिख लो, ठीक है, और इसको ऐसे लिख लो, क्योंकि मेरी बेसिक्स में 4 एलिमेंट, तो ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट तो मेरा कवर हो गया, इनके आगे 0 0 लगा लो। ठीक है जी। तो पहले एलिमेंट का जो हमने V1 डाला उसको ऐसे लिख लिया। सिमिलरली वी विल डू फॉर सेकंड एलिमेंट। ठीक है जी। उसमें सेकंड एलिमेंट मेरा ये है 0 1 0 0 0 1 0, ये पुट किया, m इंटू वी किया, क्योंकि क्वेश्चन में जो डिफाइन है मुझे वो m इंटू वी के हिसाब से दिया उसने। ठीक है। तो m मेरा आपको पता है 1 2 3 4 है, मल्टीप्लाई किया। अब यहां पे 1 और यहां पे 3 आ रहा है, यानी कि इस एंट्री और इस एंट्री का कोफिशिएंट 1 और 3 होगा, बाकी जगह 0 0 हो गया। थर्ड एंट्री के लिए कर लो। ठीक है जी। तो इस तरह आपने चलते जाना है, सभी एलिमेंट्स का आपने इमेज निकाल के, आंसर निकाल के, उसको लिख के उसके कोफिशिएंट्स ले लेने हैं। देखो पहला कोफिशिएंट क्या आ रहा है, 1 0 3 0 0 1 0 3 2 0 4 0 और लास्ट में 0 2, इनको सभी को लिख के इसका ट्रांसपोज कर देना है। तो इस तरह किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स निकालने के लिए हम जो उसके इमेजेस होते हैं उसको बेसिस के हिसाब से लिखते हैं और वहां से जो कोफिशिएंट्स आते हैं उसका ट्रांसपोज कर लेते हैं। ठीक है जी। अब एक क्वेश्चन और देखिए स्टूडेंट्स, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में उल्टा दिया हुआ है, यानी कि हमें क्वेश्चन में बोला गया कि मैट्रिक्स हमें दी गई है। लीनियर ऑपरेटर का मतलब होता है जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन है वो वी से वी डिफाइन की, यानी आर क्यूब से आर क्यूब ही मैप है आपका। ठीक है। उसने हमें ये मैट्रिक्स दी है, ये वो मैट्रिक्स कहता है ये स्टैंडर्ड बेसिस के अकॉर्डिंग है और मुझे एक नया मैट्रिक्स बनाना है। अगर वो कहता है ये बेसिस की जगह मैं ये वाली बेसिस ले लूं B1, तो वो मैट्रिक्स में क्या चेंज आएगा, वी हैव टू फाइंड ए न्यू मैट्रिक्स। ठीक है जी। अब मुझे बेटा क्वेश्चन में ये वाली मैट्रिक्स दी हुई है। आपको पता है कि जब हम मैट्रिक्स बनाते हैं, मैट्रिक्स ये मेरी बनी किस में से होगी, कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। तो जो मेरी कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगी, जब मैंने क्वेश्चन किया होगा तो ये मेरी कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनी होगी, और इसका जब मैंने ट्रांसपोज किया तो मेरा ये वाला आंसर आया होगा, यानी कि ये वाला आंसर, यानी कि जो हमें इसने क्वेश्चन में दिया हुआ उसका ट्रांसपोज करके लिख लो, इट इज माई कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक है। यहां पे टीवी लिखने की जरूरत नहीं है, ये गलत है, क्योंकि ये टीवी के इक्वल है। तो जब इसका दोबारा ट्रांसपोज लेने का ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स आएगी। ये बनी कैसे होगी कोफिशिएंट मैट्रिक्स, जब हमने 1 0 0 डाला होगा।
ठीक है, तो उसमें ये एंट्री आएगी हुई 0 आई होगी, और साथ में मैंने पहला एलिमेंट लिखा होगा 1 0 0, फिर दूसरी एंट्री क्या है मेरी 1, फिर इधर से बेसिस का एलिमेंट लिया होगा उसने, फिर यहां से तीसरी मैट्रिक्स -1 एलिमेंट। ठीक है जी, इसी तरह आप सेकंड एलिमेंट का इमेज लिखो, क्योंकि आपको पता जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है ये जो यहां से हम क्वेश्चन को बैक कन्वर्ट कर रहे हैं 1 ये वाली एंट्री, साथ में बेसिस का एलिमेंट, फिर सेकंड एंट्री 0 है, ठीक है, और इधर से -1, और लास्ट एंट्री मेरी 0 0 1। तो लास्ट एंट्री इस रो से बन जाएगी, यानी कि पहले 1 आएगा, फिर -1 आएगा, फिर 0 आएगा। मतलब कि आप क्वेश्चन को, मतलब कि ये जो मैट्रिक्स आपने बनाई थी उसको क्वेश्चन को बैक स्टेप में कन्वर्ट कर दीजिए। तो ऐसे 3 हिस्सों में लिख लिया गया, अब इसको सॉल्व करके लिख लिया गया, सॉल्व करके। ठीक है, आपने सॉल्व करके लिख लेना है। अब आपने क्या करना है, पहले ट्रांसफॉर्मेशन बनानी है। क्या बनानी है? ट्रांसफॉर्मेशन। अब आपने कोई अल्फा बीटा गामा एलिमेंट लिया, क्योंकि वो स्टैंडर्ड बेसिस है, तो सिंपली लिख सकते हैं अल्फा टाइम्स पहला एलिमेंट, बीटा टाइम्स सेकंड एलिमेंट, गामा टाइम्स थर्ड एलिमेंट ऑफ बेसिस। अप्लाई टी ऑन बोथ साइड्स। अल्फा बीटा गामा आपके आउटसाइड हो गए, बाहर चले गए। T10 की वैल्यू ये पड़ी है, T010 की वैल्यू ये पड़ी है, इन तीनों की वैल्यूज यहां पुट कर दो। ठीक है जी, तो क्वेश्चन करने के लिए पहले मुझे ट्रांसफॉर्मेशन बनानी पड़ रही है, तो मेरे पास स्टूडेंट्स ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन आ गई है। मतलब कि अब आपका क्वेश्चन शुरू होगा, जैसे हम नॉर्मली क्वेश्चन करते हैं कि मान लो ये मेरा क्वेश्चन है T(x, y, z), जैसे बीटा गामा लिखा है ना, तो बीटा मेरा y है, गामा मेरा z है। ठीक है, x माइनस वाई हो गया, सो इट इज माई ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये आपकी बेसिस है। अब मान लो कि मतलब कि आपको पहले क्या करना है, जो आपको बेसिस उसने स्टैंडर्ड के हिसाब से आपने अपनी मैट्रिक्स निकाल, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन निकाल के रख लेनी है। फिर आपने दोबारा क्वेश्चन करना है जो हमने सीखा हुआ है कि अगर मेरे पास कोई ट्रांसफॉर्मेशन है तो उसकी मैट्रिक्स कैसे बनानी है विद रिस्पेक्ट टू न्यू बेसिस। तो पहले क्या करेंगे, एलिमेंट एबीसी लेंगे, उसको तीनों का क्या बनाएंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो आपको बनाना आता ही है। उसने लिख लिया P टाइम्स Q टाइम्स R टाइम्स कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। तो ये पार्ट मैं स्किप करूंगा यहां से। तो सॉल्व करके यहां से उसकी P Q और R की वैल्यू आ गई, तो ABC की वैल्यू ऐसे बन गई। ठीक है, ये जो मेरा पॉइंट बना है, इस पॉइंट से मेरा क्या होगा बेटा, क्वेश्चन निकलेगा, क्योंकि इसी के हिसाब से मुझे सेट करना है। अब पहला एलिमेंट ये वाला है। ठीक है, तो जब मैंने ऊपर जो अभी बना के आया हूं आपकी, मैं क्या कहते हैं भी लिखी थी मैंने T(x, y, z) इजिकल टू, जो आपके ऊपर बाय डेफिनेशन जो हमने बनाई है ट्रांसमिशन, उसमें पुट कर दिया उसने बीटा माइनस गामा। ठीक है, x+y-x, तो ये जो आंसर आया ABC, इस आंसर को इसके हिसाब से आपने सेट कर देना आपने। ठीक है, क्योंकि मुझे मैट्रिक्स बनानी है। तो ये मेरा A है, ये मेरा B है, ये मेरा C है, तो A+B, फिर A+B+C, ऊपर को देख के B+C। तो ये इसके कोफिशिएंट्स आपको आगे आपके हाथ में। फिर सेकंड एंट्री डालो, वहां से 000 आ गया, उसके कोफिशिएंट्स आ गए। सो ऑन, इस तरह आपने बेटा जो नई बेसिस के हिसाब से कोफिशिएंट्स बना लेने हैं। ठीक है, मतलब कि आपको डबल क्वेश्चन करना है, पहले आपको लीनियर ट्रांसमिशन बना के ये सेटिंग करके रखिए, तीनों एलिमेंट्स आपने डाले जो हमने लीनियर ट्रांसमिशन खुद बनाई है, तो वहां से जो आंसर आता है उसको इस ABC के हिसाब से लिख दिया गया। तो ये जो कोफिशिएंट्स आपके बन गए हैं ये वाले, इसकी आपने मैट्रिक्स बना लेनी है और उसका ट्रांसपोज कर देना। सो इट इज अ न्यू मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू बेसिस 1। तो यहाँ पे इस एग्जांपल में ये भी सिखाया गया, अगर मैं मैट्रिक्स दी गई है स्टैंडर्ड बेसिस के अकॉर्डिंग, तो पहले उसमें से हमने क्या कर लेना है स्टूडेंट्स, अपनी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बना लेनी है। फिर उसके बाद आपने जो हमें नई बेसिस दी है उसके हिसाब से लीनियर कॉम्बिनेशन को सेट करके क्वेश्चन करना है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। तो ये लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट